तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई हैव अ गेस्ट। आज मैं एज अ पेशेंट पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। सो अब मैं डॉक्टर नीरज को पूछूंगी कि क्या क्या उन्होंने ट्रीटमेंट लिए हैं। माय फेवरेट बोटॉक्स, स्किन बूस्टर्स मैंने कराए हैं, पीआरपी कराए हैं, रीजेंड्रा, थ्रेड्स भी किया है नीरज ने फॉर हिज डबल चिन एंड लाइपोलाइटिक इंजेक्शन वो डबल चिन के फैट को डिसॉल्व करने के लिए। आपको कैसा लगा, क्या है डिफरेंस? मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 15 साल पहले अपने आप को देख रहा हूँ। स्किन की क्वालिटी वाज अमेजिंग। तो क्या डिफरेंस लगा दोनों में? आई फेल्ट पर्सनली कि या जीएफसी के रिजल्ट्स आर मच मोर बेटर देन बेसिक पीआरपी। लेजर्स से कैंसर तो नहीं होता? मिथ्स बहुत ज़्यादा फैल गए। हाउ वाज द रिजल्ट? मुझे ऐसा फील हुआ कि स्किन बूस्टर्स के बाद ना स्किन थोड़ा सा हाइड्रेटेड फील होता है। My last question is what treatment are you going to do next? Hi everyone, welcome back to my channel और मैं हूँ आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई हैव अ गेस्ट। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या क्या ट्रीटमेंट अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हो, अपने लोगों के लिए करते हो जो आसपास रहते हैं। तो आई थॉट हु इज़ मोर बेटर देन नीरज टू आंसर दिस। तो आई थिंक माई हस्बैंड हु इज़ डॉक्टर नीरज हैज़ अंडरगॉन अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड मैंने सोचा वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट और मैं आपको एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से बताऊंगी कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड हाउ इट बेनिफिट्स द अदर पर्सन। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टोटली अनबायस्ड। सो अब मैं डॉक्टर नीरज को पूछूंगी कि क्या क्या उन्होंने ट्रीटमेंट लिए हैं एंड वील कंटिन्यू विद द वीडियो। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो सो दैट यू गेट टू नो मोर अबाउट द ट्रीटमेंट्स। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीरज और आज मैं एज अ पेशेंट पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। सो पहला क्वेश्चन ये है डॉक्टर नीरज कि आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स किए हैं? द वर्ल्ड वांट्स टू नो। मैंने माय फेवरेट बोटॉक्स, स्किन बूस्टर्स मैंने कराए हैं। उसके बाद मैंने पीआरपी कराए हैं, रीजेंड्रा एक्टिवा, और उसके बाद एलएचआर ऑफिस बैक एंड हैंड आल्सो, नहीं हैंड बैक एंड फिर डर्मापेन 4 यस एंड लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस एंड थ्रेड्स भी किया है नीरज ने फॉर हिज डबल चिन एंड लाइपोलाइटिक इंजेक्शन वो डबल चिन के फैट को डिसॉल्व करने के लिए। अलोंग विद दैट आई थिंक यू हैव आल्सो डन लेजर टोनिंग्स। हाँ, लेजर टोनिंग्स, ही हैज डन लेजर टोनिंग्स। सो सबसे पहले पीआरपी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे पीआरपी आपने कराई है तो यू हैव डन रेगुलर पीआरपीज आल्सो। पहले भी कराया है आई थिंक बिफोर आई वाज वर्किंग एज अ डर्मैट एंड जीएफसी भी कराया है। तो क्या डिफरेंस लगा दोनों में कि आपको कैसा लगा, क्या है डिफरेंस नॉर्मल बेसिक पीआरपी? तो कुछ मुझे नहीं फील हुआ एज अ पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है कि हमारे हेयर फॉल इट्स अ फैमिलियल जेनेटिक मेल जो फैमिलीज में रन करता है। इट्स मेल पैटर्न एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। तो मैं थोड़ा पहले से ही थोड़ा सा, चूंकि आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड, तो आई वाज लिटिल क्यूरियस कि हेयर फॉल होगा और ये सारे रीजन है, तो आई वाज वेल अवेयर ऑफ। तो पहले मैंने कुछ बेसिक पीआरपी ली थी एंड फिर उसके बाद जीएफसी लिया। आई फेल्ट पर्सनली कि या जीएफसी के रिजल्ट्स आर मच मोर बेटर देन बेसिक पीआरपी। प्रोसेस तो दोनों सेम ही थे बट विथ टाइम ऐसा लगा मुझे कि हाँ, थिकनेस भी ज़्यादा बढ़ी एंड हेयर अभी तक बचे हैं, वरना मैं गायब, मुझे लगता है अगर पीआरपी में नहीं लिया होता तो अभी तक गायब हो चुके होते। So I think before me you were doing your basic PRPs with Dr. Kavish in Delhi. So Dr. Kavish के साथ ये बेसिक ले रहे थे तो उसमें इतना था, उसमें भी रिजल्ट था इनको, I think because of the good growth factors maybe। लेकिन GFC से it's very good। GFC से I felt कि लोगों ने भी बोला कह रहे तुम्हारी हेयर की डेंसिटी ज़्यादा लग रही है। तो बेसिकली वी गो बाय द फीडबैक व्हाट अदर पीपल आर गिविंग। हाँ, तो डेंसिटी भी थोड़ी ठीक होती है, आपको ऐसा आपको खुद भी फील होता है। बट ना पहले हम लोग डॉक्टर नीरज के लिए रेगुलर पीआरपीस करते थे बट नाउ इट्स नॉट रेगुलर, ही इज ऑन मेंटेनेंस। तो 2-3 महीने में एक बार ऐसा कर लिया। मैंने वो भी कराया रीजेंड्रा व्हेन इट केम इनटू, तो वो स्टेम सेल थेरेपी होती है, इट्स लाइक वंस अ ईयर और वो भी काइंड ऑफ सेम ही प्रोसेस एक्सेप्ट दैट टिश्यू व्हिच yes, here comes the next question कि पीआरपी के बारे में। तो पीआरपी के बारे में और बताओ कि कैसा पेन होता है, क्या होता है, कैसा, इज इट पेनलेस, इज इट कंफर्टेबल, इट इज नॉट कंफर्टेबल, क्या लगता है कराने के बाद? कुछ नहीं, थोड़ा सा फॉर फ्यू आई थिंक 1-2 घंटे के लिए थोड़ा आपको हेवीनेस जैसा हल्का फील हो सकता है बट इट्स लाइक वेरी मैनेजेबल।
तो कंफर्टेबल है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं और है इंजेक्ट करते टाइम पेन लगता है? कुछ नहीं होता, मुझे तो कुछ नहीं ऐसा फील होता, क्योंकि बिकॉज लोकल स्प्रे तो किया था यूजुअली, बट इतना कुछ नहीं होता है, इंसुलिन सिरिंज कुछ फील नहीं होता थोड़ा बहुत, बिकॉज वाइब्रेटर वगैरह भी यूज करते हैं, तो इसके लिए इतना नहीं है, कंफर्टेबल है। ओके, Another important question is कि नीरज has also done AMT Regenera Activa therapy। तो बहुत सारे लोग इन क्लिनिक भी पूछते हैं कि ये क्या ट्रीटमेंट है। दिस इज़ अ वेरी न्यू ट्रीटमेंट। एक्चुअली ये पॉपुलरली पहले भी हो रही थी, मे बी इन टर्की, दुबई, इराक, आई थिंक आई मस्ट बी द फर्स्ट वन हियर। हाँ, और ऐसे बहुत सारे US, लंदन, उधर तो होती ही रहती है। सो व्हेन इट केम टू इंडिया वी गॉट इट हियर एंड ऑफ कोर्स आई डिड इट ऑन नीरज एंड द रिजल्ट्स वर वेरी वेरी गुड। आई थिंक इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग। सो हाउ वाज इट, कैसे हुआ, क्या क्या किया हम लोग ने उसमें, कैसे होता है ट्रीटमेंट में? जो प्रोसेस मुझे याद है कि देयर वाज टिश्यू, स्मॉल टिश्यू जो कि लिया गया था मेरे बिहाइंड कान के पीछे से, हाँ ईयर से, वहाँ से। वो भी पेनलेस था बिकॉज वो एक लोकल इंजेक्ट करके लिया गया था, और वो बिल्कुल छोटे से पंच होल से, आई थिंक इट वाज स्मॉल, 1 और 2 mm का होल था बस, वो छोटा सा टिश्यू का। एंड उसके बाद तो रेस्ट एवरीथिंग वाज लाइक PRP, एंड दैट जो भी वुंड बना था उससे वो हील्ड इन अ वीक। तो सो वर यू एबल टू गो टू वर्क इमीडिएटली? यस यस, आई ऑपरेटेड। हाँ, तो आप ओटी में उसके बाद दूसरे के लिए मतलब गए थे अपना काम करने के लिए, तो मतलब लंच टाइम प्रोसीजर था वो, जी जी, कि आपको उसके बाद कोई भी डाउन टाइम फील नहीं होगा, कोई पेन फील नहीं होगा। एंड जो रीजेनरा के रिजल्ट होते हैं ना, दैट कम्स आफ्टर 2 to 3 months एंड इट कीप्स ऑन कमिंग फॉर अनदर ईयर। 1 साल तक तो काफी अच्छा रहता है। ऑलमोस्ट 8-9 months से ऊपर हो गए मुझे, 1 year हो गए मुझे। हाँ, 1 year तो के अब नेक्स्ट नाउ ही इज प्लानिंग टू रिपीट इट। सो ओके, दैट्स अनदर। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग अभी बोटॉक्स करवा रहे हैं इन बनारस ऑल्सो। सो थर्ड इज नीरज फेवरेट बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो बोटॉक्स का एक्सपीरियंस, हाँ, तो बोटॉक्स आपने कहाँ कहाँ कराया था? बोटॉक्स मैंने जो कराया फोरहेड एंड क्रोसफिट। क्रोसफिट कहाँ पे? क्रोसफिट ये जो एक्चुअली आई के बगल में जो लाइंस आते हैं कुछ लोगों को व्हेन दे स्माइल, तो ये मेरे भी ऐसे बनते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक तुमने आईब्रोज के बीच में भी ली थी, जो आईब्रोज के टाइम। हाँ, अभी ली थी, अभी भी है, बट थोड़ा इफेक्ट आई थिंक इज गोइंग नाउ, तो वापस से कराने का टाइम आ रहा है। हाँ, तो ये बताओ कि आपका जो बोटॉक्स का प्रोसेस हुआ था, कैसे कैसे हुआ था? आई थिंक पीपल वुड लाइक टू नो द स्टेप्स कि कैसे होता है। बोटॉक्स में पहले क्रीम लगाया था, वो दैट लोकल एनेस्थेटिक क्रीम, और 30 मिनट्स तक वो रखा था। आफ्टर 30 मिनट्स वो हटाने के बाद वो एनीवे वी फील नम। उसके बाद यू डिड द मार्किंग कि कहाँ कहाँ इंजेक्ट करना है, देन यू इंजेक्टेड द बोटॉक्स। अच्छा, तो बोटॉक्स करने के बाद कैसा लगा था? रात को कैसा लगा? कितने दिन डिस्कम्फर्ट हुआ? क्या लगा? सर में टाइटनेस लगा? क्या लगा? कुछ भी डिस्कम्फर्ट तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब एक बार मुझे थोड़ा हेवी फील हुआ था, लाइक बैंड जैसा मैं कुछ लगाया हूँ फॉर फ्यू आवर्स, और सोने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। एंड ऑल द प्रिकॉशंस जो आप बोलते हो वो लिया था मैंने, बट इट वाज वेरी नॉर्मल, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बोटॉक्स का मैक्सिमम रिजल्ट कितने दिन में आ गया था आपका? मेरा आ गया था आई थिंक 6 to 7 days। सो फॉर मोस्ट पीपल इट इज 6 to 7 days, पर फिर भी हम लोग 2 weeks बोलते हैं कि 2 weeks अपना टाइम देना चाहिए मैक्सिमम रिजल्ट आने के लिए। सो ओके, तो अनदर क्वेश्चन इज कि बोटॉक्स का रिजल्ट कितने दिन तक स्टे किया? पहली बार जब मैं किया था तो अराउंड मुझे लगा 6 to 7 months था। अभी सेकंड टाइम तो प्रोसेस में है, 4 months हो चुके हैं। It's still there. हाँ, I think it will. तो मुझे लग रहा है अगेन 6 months आप एक रफली लेके चल सकते हो, 6 months तक तो रहता है। Okay, so now I want to ask you is why is Botox your favorite? बोटॉक्स फेवरेट होने का मेन रीजन मेरा ये है कि द ग्लो, जो शाइन आती है ना वो फोरहेड पे, एक तो लाइन से नहीं रहते कोई भी, उसके बाद जो शाइन आती है ना, वो शाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई डोंट थिंक कि आप किसी क्रीम से या सीरम से वो अचीव कर सकते हो। मतलब आप उसको आफ्टर अ वीक जब बोटॉक्स का रिजल्ट आता है, मतलब एनीवन जो कि आपको देख रहा है ना, एक हफ्ते पहले देखा वो तुरंत देख के डिफरेंशिएट करेगा कि कुछ तो है, देयर इज मैसिव डिफरेंस, इट्स कंप्लीटली इट विल शाइन। और वो आप एक बार देखोगे, देन वंस जब इफेक्ट चला जाएगा बोटॉक्स का, तो आपको लगेगा अरे यार मुझे तुरंत कराना है ये फिर से, तो इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिव।
तो ओके, तो आप में से बहुत लोगों को लगता है कि बोटॉक्स करने से कुछ टेढ़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा आईज टेढ़ी हो जाएंगे। आज ही एक पेशेंट था ओपीडी में जो बोल रहे थे कि कुछ फेशियल स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाएगा। सो आपने तो बहुत बार लिया है बोटॉक्स, सो व्हाट यू फील दैट व्हाट प्रिकॉशंस पीपल कैन टेक व्हाइल चूजिंग कि कैसे करना है, कहाँ करना है, और क्या इससे होता है कुछ भी? पर्सनली मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ टेढ़ा हुआ या कुछ हुआ। आई थिंक कि वो डिपेंड करता है ऑल्सो ऑन द इंजेक्टर। एग्जैक्टली, इंजेक्टर शुड बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ वो ऑल। कितना ट्रेंड है, कितना एक्सपर्ट है, बट वो मेरे साथ तो इट वाज प्रीटी नॉर्मल। So I have been doing Botox for many years and I have not faced a single case जहाँ पे कुछ भी ऐसा हुआ हो कि कुछ टेढ़ा हो गया हो या फिर कुछ गलत इंजेक्ट कर दी हो। ये सब जो साइड इफेक्ट्स हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, आई थिंक दे आर नॉन ट्रेन्ड इंजेक्टर्स, और बेसिकली वो जो डर्मेट्स नहीं होते हैं उनके साथ ही होता है। सो आई हैव नॉट फेस्ड एनी एंड आई थिंक मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डोंट फेस एनी साइड इफेक्ट्स with Botox if they are, you know, good injectors. So I think we are done with Botox, and now I would like to come to another treatment which he has done is skin boosters. Yeah, skin boosters are also good. So जब skin boosters आपने कराए थे तो how was the result with it and what to expect? क्या आपको लगा कि क्या changes हुए? बेसिकली मुझे ऐसा फील हुआ कि स्किन बूस्टर्स के बाद ना स्किन थोड़ा सा हाइड्रेटेड फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर से एक नेचुरल जो स्किन को चाहिए होती है हाइड्रेशन, वो ऑटोमेटिकली ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ा सा प्लम्पियर और सॉफ्ट एंड ड्यूई थोड़ी, हाँ उस टाइप का थोड़ा सा ये तो, बट इट्स गुड, मतलब इन अ गुड वे। सो या ही इज़ कम्प्लीटली राइट। विथ स्किन बूस्टर्स ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी स्किन में ऊपर से कोई लाइट जल जाएगी, बट क्या होता है अंदर से आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है तो वो ड्यूई दिखती है, और ऊपर से जैसे मॉइस्चराइज़र हम लगाते हैं, रिपीट करते हैं, और जब वो अंदर से मॉइस्चराइजेशन रहता है आपके स्किन में, देन इट्स समथिंग एल्स। जो भी चीज़ें आप ऊपर से लगाते हो ना, उसकी पेनिट्रेशन बेटर होती है, टेक्स्चर इम्प्रूव होती है, एंड द एक्सपेक्टेशन विथ स्किन boosters should be dewy, glowy skin and hydrated skin. Yeah. And also a little bit of textural improvement. तो skin boosters जब लगाया था, so do you remember how it was done? मतलब उसमें क्या डिस्कम्फर्ट लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बोटॉक्स की ही तरह था बेसिकली, वो भी मल्टीपल पॉइंट्स पे बस लगाया गया था, तो कंफर्टेबल था। कंफर्टेबल था। तो आई थिंक जब हम लोग ने नीरज की स्किन बूस्टर्स की थी तो हम लोग ने डे 0 पे की थी एंड देन डे 30 पे की थी। सो वी डिड टू सेशंस फॉर हिम एंड इन एवरी सेशन आई इंजेक्टेड लाइक मे बी 3-4 ml 4 ml each session. नॉट मेंटेनेंस में 4 ml नहीं था, मेंटेनेंस में इट वाज आई थिंक 2 आई डिड ओनली ऑन चीक्स एंड देन पहले मैंने 4 की थी। तो जितना मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा गाइज ml वेरी करता है कि उस टाइम पे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है इंजेक्ट करने के बाद, तो वो टाइम पे कुछ किया होगा, बट ये लमसम यही था आई थिंक। ठीक है, सो स्किन बूस्टर्स करने के बाद कौन सी कराई थी आपने स्किन बूस्टर? मैंने जो कराई थी वो वोलाइट। तो वो लाइट कराई थी नीरज ने बाय Allergan, एंड अभी दे हैव रिवाइज्ड वो लाइट एज स्किन वीव, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। देर आर अ लॉट ऑफ बूस्टर्स इन द मार्केट, जैसे स्किन वीव है, विस्कोडर्म है, रेस्टिलिन है, सीफा रिच है, तो बहुत सारी बूस्टर्स हैं, बट यू शुड गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दे विल टेल यू व्हाट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। लमसम सारी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बट किसी का रिजल्ट वेरी करता है थोड़ा, आई मीन ड्यूरेशन वेरी करता है, और किसी का थोड़ा थोड़ा रिजल्ट बेटर है फॉर सम ब्रांड्स, एंड दे आर प्राइसियर ऑल्सो, जिनका एंड अदर ब्रांड्स आर चीपर, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है हाउ मच योर पॉकेट अलाउज, वी डू इट अकॉर्डिंग टू दैट। Another thing Neeraj has done is a laser toning with our Tri-Beam. So laser toning करने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? लेजर टोनिंग के बाद भी थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है मुझे लगता है फेस पे, तो एंड पिगमेंटेशन ऐसा मुझे लगा था, मेरे छोटे स्पॉट्स थे जैसे नोज पे आ गए थे और थोड़ा साइड में भी आया था, तो वो सब भी काफ़ी कम हो गए। मुझे ऐसा लगा कि उसको भी एज ए रेगुलर ट्रीटमेंट अगर हम अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते हैं, रेगुलर सेशन, तो
Going गुड। to तो जैसे क्या है कि बोटॉक्स हम लोग ने नीरज के लिए 6 महीने में एक बार की थी, बूस्टर्स भी आई थिंक 1 ईयर उसको हो गया करे हुए, बट लेजर टोनिंग जब से ट्राइबीम हमने लिया आई थिंक वी आर डूइंग फॉर हिम फॉर जैसे कि हर 1-2 महीने में एक बार कर लेते हैं। एंड अगर मान लो कि अगर आप वहाँ से आए हो किसी घूमने कहीं से आए हो वेकेशन के बाद, तो उसके बाद कर वहाँ लेते पे हैं। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट अगर किसी भी टाइप का टैनिंग हुआ है, बिकॉज जब लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे एंड वी वेंट आउटसाइड थाईलैंड, उसके बाद आए थे, टैनिंग है उसमें, तो आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल। इट इज़ वेरी गुड इन टैनिंग बिकॉज इफ़ यू लेट योर टैनिंग स्टे इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, तो इसके लिए आके लेजर टोनिंग के सेशंस आर रियली रियली हेल्पफुल। वैसे भी रेगुलर में आप कर सकते हो लेजर टोनिंग के सेशंस। तो उसमें कोई डिस्कम्फर्ट हुआ, लेजर फील होती है फेस पे, कोई पेन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है? कंप्लीटली नॉर्मल फील होगा। अच्छा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग अबाउट कि इन लेजर्स से कैंसर तो नहीं होता? नहीं। So why I'm asking Dr. Neeraj is because he is also a doctor and these lasers don't have any radiation. तो ये आप सेफली कर सकते हो for the longest time. So another treatment I think we have done once or twice for Dr. Neeraj is Dermapen 4 treatment. तो Dermapen 4 एक ऑस्ट्रेलियन डिवाइस है जिसमें मल्टीपल चैनल्स क्रिएट होते हैं और उनकी जो वो होती है ना चेरी ऑन द केक इज़ देयर कंज्यूमेबल्स, कि जो क्रीम्स वगैरह उस टाइम पे इन्फ्यूज़ की जाती हैं उनका रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। बिकॉज पीपल आस्क अस कि आप Dermapen 4 यूज़ करते हो, नॉर्मल Dermapen में क्या अंतर है? क्योंकि माइक्रो चैनल्स ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है एंड उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके कंज्यूमेबल विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो Dermapen 4 के टाइम कैसा लगा ट्रीटमेंट, हाउ डू यू फील? Dermapen 4 के ट्रीटमेंट के टाइम तो ठीक है, इट्स ओके, बट व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट कि 2 हफ्ते बाद अप्रॉक्स मुझे ऐसा था, मतलब आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 15 साल पहले अपने आप को देख रहा हूँ। स्किन की क्वालिटी वाज अमेजिंग। आई रिमेंबर मैंने बताया भी था कि इतना अच्छा मुझे आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम। He told me that he was looking, मैं कब देखा था he was अपना? looking at his skin in the mirror and he was like, why is my skin looking so good, why is my skin, and I was just ignoring it कि पता नहीं क्या ही है, कुछ भी हुआ होगा ऐसा वैसा। एंड 2-3 days बाद वी फिगर्ड आउट दैट एग्जैक्टली 3 weeks पहले हम लोग ने Dermapen 4 की थी विद द कंज्यूमेबल्स विच इज़ यूज फॉर ब्राइटनिंग। तो इसको बहुत अच्छा लगा था। ही वाज एट दैट टाइम आई थिंक यू वर नॉट डूइंग योर स्किन केयर ऑल्सो, तो ये बोल रहा था स्किन केयर भी नहीं कर रहा हो फिर भी नेचुरली बेटर हो गई है, बट ही फॉरगॉट दैट वी डिड इट फॉर हिम एंड इट गेव हिम वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ही वाज वेरी हैप्पी, आई थिंक बहुत अच्छा था वो। सो वो भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। So as a patient, if you say, as a client who's been doing so many procedures, what do you want to tell people that how should they do it and is it safe or is it going to benefit their skin in the longer run? एज अ पेशेंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्या है ना कि नॉर्मली यहाँ पे ना मिथ्स बहुत ज़्यादा फैल गए हैं चीज़ों को लेके, जैसे कि लेजर या कोई भी दूसरी ट्रीटमेंट, बोटॉक्स फिलर फुला देगी, बोटॉक्स पैरालाइज कर देगी, क्या क्या मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस ग्रोइंग एज हम लोग को अपने स्किन का तो केयर करना ही पड़ेगा एंड द पॉल्यूशन एवरीथिंग इज जस्ट अनबियरेबल। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑल दिस थिंग्स बिकम नेसेसिटी। आप सिर्फ क्रीम्स एंड सीरम पे पहली चीज अगर आपके अंदर उतना डिसिप्लिन है तो वेरी वेल एंड गुड, मेरे अंदर तो नहीं है उस लेवल का डेडिकेशन। तो अगर आप मेंटेन कर पाते हो तो भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव जो रिजल्ट ये देते हैं। सो मैं तो अपना पाथ चूज कर चुका हूँ। आई कैन नॉट डू दैट प्रॉपर स्किन केयर एवरी डे, यू नो वेरी वेल, नाइट में, और वो नहीं हो पाता है मुझसे। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हियर दैट व्हाटएवर ही इज सेइंग इज वेरी वेरी राइट कि आप कितना भी स्किन केयर कर लो लेकिन आपको जो प्रोसीजर्स देते हैं ना वो आपको नहीं देने वाला आपका स्किन केयर। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू मेक योर स्किन बेटर, बट जो प्रोसीजर्स से आता है चाहे कोई भी जैसी भी आपकी स्किन हो, जैसा आपको अपने आपकी डर्मेट रिकमेंड करे, यू शुड ऑलवेज गो फॉर दैट इफ इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, बिकॉज वो जो देगा ना वो स्किन केयर से अचीव करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ये लगता है ना, आई एम अ फैन ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स जो मैं हैव बीन अंडरवेंट, तो मैं तो कराता रहूँगा। So whenever a new treatment comes or whenever we are thinking of something to launch something new or anything, Neeraj is always up because he has seen great results. Yes. With अगर it. मैं PRP नहीं कर रहा होता तो अभी मेरे बाल नहीं होते। I know this for a fact. तो PRP is a great savior for me and same with the skin। मुझे ऐसा लगता है especially Botox and boosters, ये तो ऐसी चीज़ है जो which I cannot go without अब। तो every time 6-7 months होगा तो उससे पहले मैं करके फिर से रेडी होने वाला हूँ।
My last question is, what treatment are you going to do next? नेक्स्ट अभी इन लाइन इज, अभी तो प्रोफाइलो, इन्होंने प्रोफाइलो मेरे लिए प्लान किया है और देखते हैं वो कैसा जाता है मेरे लिए, तो मैं आपको बताऊंगा उसके देखते बारे हैं में। इट हैज ग्रेट रिजल्ट्स, इट इज गोइंग टू मेक योर स्किन टाइटर, एंटी एजिंग में हेल्प करेगा, स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा, कोलेजन को रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड यू कैन. दिस इज नॉट अ बूस्टर, राइट? No, this is not a, this is a bio revitalizer. So yes, we are going to do a profile for him very very soon, and I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel, share my channel with your family and friends. और इन सारे ट्रीटमेंट में से किसी ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम गोइंग टू आंसर यू बैक. एंड ऑल्सो किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, एंड देन यू कैन आस्क आवर काउंसलर्स for it. And yes, I'm going to be back very very soon with my next video where we'll talk more about skin and hair. And till then, take care of your skin, take care of your health.